अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहम्मद अहमद वन। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बरतानिया, रूस और यूरोप की जो दरमियान नफ़रतों का अलाव है, इस वक्त जिस तरह वो इंतहा पे पहुंचा हुआ है और पुतिन ने जिस तरह एटमी जंग की धमकी दी है, उसके बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें। आप जैसा कि जानते हैं, रूस और बरतानिया की जो आपस की दुश्मनी है वो सदियों पुरानी है। ये कभी भी दो बादशाहतों की जंग नहीं थी, कभी ये ईसाई फ़िरक़ों की लड़ाई रही है माजी में। और यूरोप में रंग, नस्ल, ज़ुबान और कौमियत की बुनियाद पर लड़ी जाने वाली दो आलमी जंगों के बाद रूस और मगरबी दुनिया के दरमियान 75 साल सर्द जंग का मौसम भी कम खौफनाक और खूनख्वार नहीं था। गुज़िश्ता एक सदी में तमाम होलनाक जंगों का आगाज़ भी यूरोप से हुआ और इसका मरकज़ व महवर भी यही आलमी ताकतें थीं। सर्द जंग में इन्होंने अपनी लड़ाई के लिए गरीब मगर वसाइल से माला माल ममालक को मरकज़ बना लिया, लेकिन अब ये आग वापस अपने मरकज़ यूरोप को लौट चुकी है जहाँ से शुरू हुई थी। ये बहुत ही ख़तरनाक मोड़ है। तमाम ममालक ने गुज़िश्ता 75 साल में हालात हरब की टेक्नोलॉजी में इस कदर महारत हासिल कर ली है कि चंद सेकंडों में ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। यूरोप को हमेशा लड़ने का बहाना चाहिए होता है, किसी दूसरे की सरज़मीन पर लड़े या फिर अपना ही घर फूंक कर तमाशा देखे। दुनिया की सबसे तवील और मुसलसल जंगें बरतानिया और फ्रांस के दरमियान 24 मई 1337 से 19 अक्टूबर 1453 तक 116 साल लड़ी जाती रही हैं। गुज़िश्ता सदी, जिसे जदीद दुनिया की महज़ब तरीन सदी कहा जाता है, इसका आगाज़ भी एक आलमी जंग से हुआ और इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन 120 सालों में 20 करोड़ के लगभग लोग मारे जा चुके हैं। बेघर होने वालों, ज़ख्मियों और मजूरों की तो गिनती ही मुमकिन नहीं है। नफ़रत की पुरानी दास्तानें और एक दूसरे पर जुल्म के कदीम किस्से यूरोप में एक बार फिर दोहराए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि पूरे यूरोप में मुसल्लह दस्ते जो हैं वो वहाँ से अपना यूक्रेन में पहुँचना शुरू हो गए हैं। यूक्रेन की जंग में हिस्सा लेने का आगाज़ फ्रांस और फिनलैंड की दाएं बाजू की मलेशिया तंजीमों ने किया है और इसके बाद पूरे यूरोप से सैकड़ों सफ़ेद फार्म जो हैं लोग वो यूक्रेन पहुंच चुके हैं। बरतानिया में वो मुसल्लह गिरोह जो अल्फासम असम्बेल के नाम से कोरोना के दरमियान भी उन्होंने बड़ी तबाही मचाई थी, वो भी यूक्रेन की लड़ाई में अपना हिस्सा डाल रहा है। इस वक्त सूरत हाल अफ़गानिस्तान की तरह हो चुकी है जिस तरह 1979 में थी। हुकूमतों की सतह पर यूक्रेन में जारी लड़ाई के लिए असले की तरसील मुसलसल जारी है। यूरोपीय यूनियन ने पहली किस्त के तौर पर 503 मिलियन यूरो का असला यूक्रेन पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसमें टैंक शकन मिसाइल के साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावा 50 मिलियन यूरो पेट्रोल और फर्स्ट एड के सामान के लिए मुख्तस किए गए हैं। चूँकि यूक्रेन की फ़ज़ा पर रूसी फ़ौजी तैयारों का कंट्रोल है, इसलिए असला को पोलैंड में जमा किया जाता है और वहाँ से मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्तों से गुजारना पड़ता है जो रोमानिया और या स्लोवाकिया से गुजर जाते हैं, और ये रास्ता बेलारूस के बिल्कुल करीब है। अगर रूस ने इन काफिलों को बमबारी के ज़रिए रोका तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो वो तमाम जंगजू जो यूरोप से जाकर वहाँ लड़ रहे हैं और जो यूक्रेनी अफवाज के हमरा सब के सब निहत्थे हो जाएंगे। यूरोपीय यूनियन के असले की इसी मदद के तहत यूक्रेन अब तक रूस के 20 तैयारे गिरा चुका है और एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत रूस इस काबिल नहीं हो सका कि वो यूक्रेन की एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सके। यूरोप के मौजूद 14 ममालक वहाँ असला सप्लाई कर रहे हैं। जर्मनी ने 500 स्टिंगर मिसाइल और 1000 टैंक शकन मिसाइल भेजे हैं, जिनमें दुनिया का सबसे कारीगर ज्यूलैंड मिसाइल शामिल है, जिसकी वजह से यूक्रेन ने रूसी टैंकों की खासी तादाद तबाह की है। इसी असले की तरसील के साथ रूस के खिलाफ मुआशी पाबंदियों से इसे मजबूर और मैसूर किया जा रहा है। इस मामले में बरतानिया और अमेरिका ने इकदाम किए हैं। बरतानिया ने इन तमाम रूसी सरमायादारों के अकाउंट मुंजमद कर दिए जो वहाँ कारोबार करते थे। ये असासे तकरीबन 10 अरब डॉलर बनते हैं। न सिर्फ इनके सरमाए पर पाबंदी लगाई गई है बल्कि गुज़िश्ता 9 मार्च को एक रूसी सरमायादार का ज़ाती जहाज़ भी कब्ज़े में ले लिया गया जो वहाँ परवाज़ कर रहा था। तुर्की यूक्रेन को ड्रोन बेच रहा है जिसकी कीमत खुफिया तौर पर यूरोपीय यूनियन के ममालिक अदा कर रहे हैं। यूक्रेन को असले की तरसील और सरमाए की फराहमी सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हो चुके हैं। यूँ अब ये जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया भर इसमें मुलव्वस हो चुकी है। यह बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या ये एक ऐसी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है जिसमें मुल्कों की अफवाज आमने सामने हों। अमेरिका और उसके इत्तेहादी अब तक ये तसव्वुर किए बैठे हैं कि हम यूक्रेन को असला पहुँचाते रहेंगे और यूरोप के मुतशद्दिद और मुतअस्सब मलेशिया के अरकान
यूक्रेन की अफवाज के साथ लड़ते रहेंगे और इस तरह एक दिन यूक्रेन रूस के लिए बिल्कुल वैसा ही साबित होगा जैसे ही सोवियत यूनियन के लिए अफ़गानिस्तान हुआ था। ये मुवासलत बिल्कुल गलत सोची जा रही है, क्योंकि यूक्रेन के लोग अफ़गानिस्तान की तरह के नहीं हैं। अफ़गानिस्तान में मुसलमान थे और वो अल्लाह के लिए जान लड़ते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गोरबाचोफ जैसी कमज़ोर क़यादत इस वक्त वहाँ पे बरस इक़्तिदार है जो यूक्रेन के अंदर है, और आज का जो रूस है उसमें एक कौम परस्त मुतअस्सिब आर्थोडॉक्स चर्च का मजहबी तअस्सुब बोलता है और इसकी क़यादत प्यूटन के हाथ में है, जिसके रवैयों से मगरब खूब समझता है कि वो शिकस्त से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, ख्वाह इसे अमेरिका की तरफ एटमी हथियार क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। ऐसी सूरत हाल में रूस का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही निशाना हो सकता है और वो है बरतानिया। बाकी यूरोपीय ममालिक इससे गैस, तेल और गंदम के लिए मोहताज हैं और अपनी पॉलिसियाँ बदल सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड इस मोहताजी से आज़ाद है। इंग्लैंड का जापान जैसा हशर किसी भी वक्त जंग का पांसा ब्रिटेन की आंख में पलट देगा और फिर दूसरे जंग अजीम तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसका अंजाम बहुत खौफनाक था। तो मेरे दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपसे तीसरी जंग अजीम और के मुमकिन जो इस वक्त ख़तरात सर पे मंडरा रहे हैं उसके बारे में आपसे गुफ्तगू की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और करें और घंटी के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया।